शंखनाथ हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हिट एंड रन कानून क्यों बनाया गया? पुलिस प्रशासन हाथ बांधे गए हैं, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। कोर्ट की शरण में जाकर मांगेंगे इंसाफ। गृह मंत्री के शहर में बेखौफ होकर लोगों को कुचलने का काम निंदनीय। आमदार विकास ठाकरे ने खोलना चाहिए संस्कार शिविर। सुषमा अंधारे की विकास ठाकरे पर तीखी प्रतिक्रिया। रविवार देर रात रामदास पेठ परिसर में ऑडी कार ने कोहराम मचा दिया था। यह कार बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले की थी। पुलिस ने तो पहले इस मामले से संकेत को दूर रखा, लेकिन जब मीडिया और ऑपोजिशन का प्रेशर बढ़ा तो पुलिस को इस मामले में संकेत शामिल होने की बात कबूल करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि संकेत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था। इस विषय में शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे ने आज सीताबड़ी पुलिस थाने में पहुंचकर पुलिस को खूब लताड़ा। 2 दिन पहले संकेत के दोस्तों का मेडिकल किया गया, जिसमें वह दारू के नशे में धुत पाए गए, लेकिन 2 दिन बाद संकेत का मेडिकल कराया गया। इसमें उस दिन संकेत शराब के नशे में था या नहीं, उस मेडिकल रिपोर्ट कैसे बताएगी? ऐसा सवाल भी सुषमा अंधारे ने उठाया। इस घटना के 2 दिन तक किसी मीडिया ने इस विषय को नहीं उठाया, क्योंकि ऊपरी तौर पर दबाव बनाकर इस मामले को खत्म करने का काम किया जा रहा था। केंद्र सरकार ने हाल ही में हिट एंड रन मामले में नया और सख्त कानून बनाया है। उसके बावजूद अगर गृह मंत्री के नागपुर में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष का बेटा देर रात लोगों को अपनी चमचमाती कार से बेखौफ रौंदता हुआ निकल जाए तो ये बीजेपी के नेताओं के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि आमदार विकास ठाकरे का नागपुर में रहकर कुछ पता नहीं चल पा रहा तो उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा, लेकिन उन्होंने संस्कार शिविर खोल लेना चाहिए, क्योंकि वह सलाह बहुत अच्छी देते हैं। इस तरह की तीखी प्रतिक्रिया सुषमा अंधारे ने पत्रकारों के सामने दी। उन्होंने बताया कि भले ही पुलिस के हाथ इस घटना में आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए बांध दिए गए हों, लेकिन मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस मामले में न्याय की गुहार लगाऊंगी। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज नागपुर। जिस तरह से कहा जा रहा है कि नहीं हम तो अब क्या हो सकता है कि बोले गाड़ी भले ही संकेत की हो, लेकिन गाड़ी संकेत चला ही नहीं रहा था। पहले बोले थे कि संकेत गाड़ी में था ही नहीं। पहले तो गाड़ी भी संकेत की नहीं थी, तो धीरे धीरे संकेत की गाड़ी आई, फिर संकेत आया, फिर संकेत गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा, फिर संकेत साइड की सीट पर बैठा। बहुत जल्द संकेत ड्राइवर की सीट पर भी बैठेगा। भैया, जहाँ डीसीपी साहब, ये वही डीसीपी साहब है जिनकी गिरेबान पर बीजेपी के लोगों ने हाथ डाला, लेकिन फिर भी डीसीपी मंत्री साहब ने कुछ नहीं। इसका स्पष्ट रूप से अर्थ यह है कि पुलिस प्रशासन पर इतना बड़ा दबाव है। अगर पुलिस प्रशासन पर इतना बड़ा दबाव है तो कार चलाने वाले जो भी उसके ओनर और ये लोग हैं, उन पर कितना दबाव होगा। तो इनका यह बयान देना बड़ा सहज है। मैंने कहा कि कितने फुटेज है नागपुर में, कम से कम 3000 स्मार्ट सिटी है ना भैया, तो 3500 सीसीटीवी दिखाए गए हैं और 3500 सीसीटीवी में से बिल्कुल जो हमें चाहिए वही गायब। ये बड़े अचरज की बात है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक बड़ी महाशक्ति इन सभी को बचाने में लगी है। हालांकि मुझे यह भी पता है, एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ, मुझे यह भी पता है कि संकेत को अगर हिरासत में भी लिया गया तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 24 घंटे या उसके पहले ही एंटिसिपेटरी बेल लेकर छोड़ भी दिया जाएगा। लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर, बात कानून की है कि उस पर आप चार्जेस क्यों नहीं लगा रहे हो। और जो लोग इस तरह की ये बातें बना रहे हैं, इन सारे लोगों की वजह से एक समाज में संदेश जाता है कि बिगड़े बाप की, यह बड़े बाप की बिगड़ी औलादें जो है, यह गरीबों को कभी भी कुचल सकती है। और यह अपहरणाचा जो चर्चा आहे ती काल पत्रकार परिषदेमध्ये पोलिसांनीच केली। हे फार विशेष आहे, पोलिसांनी चर्चा केली आणि पोलीसच त्यावरती काही बोलत नाही आहेत। मला वाटतं कुछ राज अच्छे होते हैं, राज होते हैं, तर त्यांना काही रहस्य ठेवायची असतील
कदाचित त्यातनं अजून काही वेगळी रहस्य येऊ शकतात. म्हणून त्यांनी बऱ्याच गोष्टी, मी म्हटलं ना, अजून खूप काही पोटात दडलेलं आहे. गेल्या 48 तासात एवढ्या गोष्टी बाहेर आल्या आहेत, अजून गोष्टी पुढच्या काळामध्ये बाहेर येतील. आपने कितना दबाव बनाए रखा है यह हमने देखा. रविवार की घटना का सोमवार और मंगलवार कोई भी वार्तांकन किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आया था. यह बड़ी सोचने वाली बात है. आपने यह दबाव बनाने की कोशिश की. पूरे पुलिस प्रशासन ने सबूतों के साथ छेड़खानी की. आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही. फिर मिलेंगे देश भर में घटित अहम खबरों के साथ.